वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 3 नवंबर 2021। 3 नवंबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको एक साथ एक ही जगह मिल जाएंगी। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो ये काम पूरा करिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक बन रही है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द डे 3 नवंबर बाई जेड एग्जाम। 3 नवंबर 1938 को 1938 में असम हिंदी प्रचार समिति नामक एक संस्था कायम की गई थी। तो असम में पहले हिंदी का प्रचार किया गया था, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर से 3 नवंबर 1948 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 3 नवंबर 2006 को भारत बेल्जियम के साथ सामाजिक सुरक्षा गारंटी पर समझौता किया था। तो ये भी नोट कर लीजिए पॉइंट। फिर 3 नवंबर 1998 को वायुसेना ने आगरा में एक पैराशूट बटालियन समूह को लिया गया था। तो ये भी चीज़ें आप नोट करते हैं। भारतीय सशस्त्र सेना ने मालदीव में हुए एक सैन्य विद्रोह को बनाने में वहाँ की सरकार की सहायता के लिए एक अभियान शुरू किया था। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 3 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भारत कौन से स्थान पर है? तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। सही होगा ऑप्शन नंबर ए 8वें स्थान पे। लंदन एवं पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल पर पेरिस समझौता के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान में रूपेट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी की निवेश के लिए 10 देशों की सूची रखी गई है, जिसमें भारत कौन से स्थान पे है? 9वें स्थान पे। तो चलिए देखते हैं वो 10 देश कौन कौन से हैं। और लंदन की बात है तो लंदन को भी हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए पहले स्थान पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ की जलवायु क्या है? अच्छी है। उसके बाद चाइना है दूसरे नंबर पे, तीसरा है स्वीडन। तो 3 क्रम से आप याद रखिए। पहले पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे स्वीडन। अब बात आई है इंडिया की, तो इंडिया देखते हैं किस नंबर पे है। तो मैं भी बताया था मैंने किस नंबर पे? 10वें स्थान पे। तो 10वें स्थान पे भारत है। तो ये क्रम आप और लास्ट वाला पे याद रखिए सिंगापुर 10 नंबर पे है। टॉप 10 में इनकी ये रैंकिंग है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। बात है ब्रिटेन की, देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? लंदन। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा या मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए 3 से 7 नवंबर तक, यानी आज से लेकर 7 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसमें लोगों को सतर्कता अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। बैलेंस अवेयरनेस वीक, यानी इस सप्ताह को हम कहते हैं अवेयरनेस वीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार की किस योजना का शुभारंभ आज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पहले एक चीज नोट करते हैं, गृह मंत्री। जब भी ऐसे नाम है किसी कंट्रोवर्सी की, तो ऐसे कंट्रोवर्सी कर है किसी के मंत्रालय की, तो आप मंत्रालय के साथ उस व्यक्ति का नाम रखिए। जैसे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा से राजनाथ सिंह। तो ऐसे चीजें कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। सही होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री खस्यारी कल्याण योजना। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड को देखते हैं फिगर में कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका उत्तरांचल और ये इसी को हम कहते हैं उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हम पॉइंट नोट करते हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन होंगे? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। तो ये भी पॉइंट आप नोट करिए। दूसरा पॉइंट, गवर्नर कौन है? तो पहले बेबी रानी मौर्य थी, अब कौन है? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। देखिए कैपिटल कहाँ पहुँच जाएगा? देहरादून। देहरादून ये भी नोट कर लीजिए पॉइंट आप। और नैनीताल में क्या है? बहुत सारे ताल हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर से जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, जिम
कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड। सबसे पुराना है भारत का। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। किस पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है? सही जगह ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे ने। SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 2009 में। SBI जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। SBI जनरल इंश्योरेंस MD और CEO जाएंगे प्रकाश चंद काडपाल। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। और बात है गूगल, यानी गूगल पे ये क्या है? एक पेपरलेस, क्या है? पेपरलेस कैशलेस साइट है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल से मोबाइल में या मोबाइल से बैंक में, बैंक से मोबाइल में। ये सारे काम हम गूगल पे के द्वारा करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कौन मोटर कंपनी इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, TVS मोटर्स। TVS मोटर्स की कंपनी को इंडिया फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अच्छे ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। यानी TVS जो कंपनी है क्या कर रही है? कम से कम ऊर्जा वहन करके गाड़ियों को चला रही है, तो इसलिए इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। TVS लोगो देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण के नीति निदेशक कौन बने? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता अमेरिका में राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण के नीति निदेशक बन गए। ये क्या है? भारतीय मूल के निवासी हैं, तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। देखिए, भारत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको जरूर आप टैग करिए। किसी और देश में जाके कुछ बनते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे। तो बात है अमेरिका की, तो फिगर में देखते हैं अमेरिका कहाँ पे है और उससे पॉइंट नोट करते हैं। पहले पॉइंट नोट करते हैं, अमेरिका के कैपिटल कहाँ हो जाएगी? वाशिंगटन DC। तो ये नोट कर लिए। दूसरा पॉइंट, प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? तो जोई बाइडेन। सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगे? तो सब प्रेसिडेंट जाएंगे कमला हैरिस। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। WHO से क्या हुआ है? अलग हो गया अमेरिका। और यहाँ के संसद का कहते हैं व्हाइट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिगर देखते हैं अमेरिका कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट। ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये क्या है आपका? दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका दो भागों में बटा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये क्या है आपका? कनाडा है। तो थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं, भारत के नक्शे को और विश्व के नक्शे को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका क्या है? ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। और ये आपका क्या है? कनाडा। तो इसको नोट कर लीजिए। ये संयुक्त राज्य अमेरिका को पता ही है। ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नोट कर लीजिए। और ये क्या है? न्यूजीलैंड। देखिए ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला हिस्सा क्या है आपका? न्यूजीलैंड। तो इसको आप नोट कर लीजिए, न्यूजीलैंड। तो ऐसे चीज़ें आप पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और भी पॉइंट नोट कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है आपका? इंडिया का है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पे क्या है आपका? नेपाल पता ही है। और यहाँ पे पूरा हिस्सा किसका है? चाइना का। तो मैं लिख दे रहा हूँ CH चाइना। यहाँ पे क्या है आपका? छोटा सा हिस्सा मंगोलिया का। तो M कर दे रहा हूँ। और ये पूरा हिस्सा किसका है? रसिया का। तो रसिया मैं लिख रहा हूँ R। ठीक है, रसिया। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो पहले नंबर पर कौन आता है? रसिया आता है। तो ये भी नोट कर लीजिए। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो यहाँ पे आपको चाइना की बात आती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से चाइना, क्षेत्रफल दृष्टि से कौन? ऑस्ट्रेलिया, सॉरी रसिया। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए। और भी देशों को हम देख लेते हैं कहाँ पर। यहाँ पे आपका क्या है? ओमान है। यहाँ पे आपका क्या है? UAE है। UAE जहाँ पे क्या हुआ है? IPL के सारे संस्करण खत्म हुए हैं। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या है? देखिए, यहाँ से सीधे आएंगे यहाँ पे, तो आपका क्या है? ब्रिटेन है। तो ऐसी चीज़ों को आप नोट करिए और आगे बढ़ते रहिए, ताकि चीज़ें कभी आपको भूलें नहीं। बात आती है किसकी? जापान की। तो यहाँ पर आपका क्या है? जापान है। तो ऐसे चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे नीचे क्या है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो ये भी चीज़ें नोट कर लीजिए। और यहाँ पे क्या है आपका? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच कौन सा चैनल बनता है? तो 10 डिग्री चैनल बनता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक दिन मैं क्या करूंगा? पूरा वीडियो, मतलब एक नक्शे पे भारत का नक्शा, खूब भारत के नक्शे को अलग मैं पढ़ाऊंगा पूरा राज्य से, और फिर से पूरे वर्ल्ड को मैं एक बार पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ें आप तैयारी में रहिए, मैं एक दिन आपको पढ़ाऊंगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस गिब्रियसस का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष के लिए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि WHO का फुल नेम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका चीज़ आप नोट। आगे बढ़ते हैं, कहाँ के रेयान टेन डोटेस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। संयुक्त का ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड के। नीदरलैंड के 41वें वर्षीय क्रिकेट ऑलराउंडर रेयान टेन डोडेस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC T20 विश्व कप के सुपर 12 चरणों के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिए। बात है नीदरलैंड की, देखते हैं फिगर नीदरलैंड का। ये रहा आपका नीदरलैंड, ये रहा आपका इंडिया। कंपेयर कर लीजिए इंडिया का। बाकी नेक्स्ट को मैंने अभी जस्ट बताया था। देखिए ये अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन, ये साउथ ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, किसने PM मोदी को अपनी किताब एम्स में एक जंग लड़ते हुए गिफ्ट की है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल ने। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इसके पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल। अब इस समय शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। आइए इसके पहले कौन थे, मतलब धर्मेंद्र प्रधान कौन थे, पेट्रोलियम मंत्री थे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इस समय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग को लड़ते हुए एक प्रति भेंट की है। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, कौन सा, कि पुस्तकों से रिलेटेड, पुस्तक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो आप जरूर उसको कहीं ना कहीं नोट करिए। तो रमेश पोखरियाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। बात है नरेंद्र मोदी की, तो देखते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में फैक्ट। पहला आता है योजना मंत्री किसे कहते हैं, नरेंद्र मोदी को। दूसरा फैक्ट आता है क्या, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी, यानी देश का प्रधानमंत्री ही। नीति आयोग कब बनाया गया था, 2015 में। इसका नाम पहले क्या था, योजना आयोग, इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर के बजाय अब कब मनाने की बात की है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई को। अब हर 19 जुलाई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या करेंगे, 1 नवंबर के बजाय 19 जुलाई को अब अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, इसका मेंशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर कर दिया हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप क्या करते हैं, उसको देख कर सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो बात आई थी किसकी, तमिलनाडु को। देखते हैं फिगर तमिलनाडु कहाँ पे, ये रहा आपका तमिलनाडु। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए भारत के तटीय क्षेत्र कौन है। तो देखिए गुजरात से लेकर यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल तक, ये सब क्या है, तटीय क्षेत्र। 9 राज्य ऐसे हैं जो तटों पे बसे हुए हैं, समुद्र किनारे बसे हुए राज्य। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये तमिलनाडु है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देश के किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने। सेम क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, तो ये एक ही है। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो कर्नाटक है जो क्या है, देश कि किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कर्नाटक ने क्या किया, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन किया है इस साल, तो उसको अवार्ड दिया गया है। अब चीज़ें कुछ नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है पूरा लिस्ट दिया गया है। तो पहले स्थान पे कौन है, कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर राजस्थान। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पंजाब है। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है, तो देखिए आप पॉइंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ये चीज़ें भी आप नोट करते हैं। भारत भी 9वें स्थान पर, और देखिए ये उत्तर प्रदेश भी 9वें स्थान पर। अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था 9वें स्थान वाला, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात है किसकी, कर्नाटक की। तो देखते हैं फिगर में कर्नाटक कहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका कर्नाटक। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवाद चलता है, जल विवाद, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका भी मेंशन मैं टेलीग्राम पे कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 की घोषणा की गई है। अब द क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। 4 भारतीय संस्थानों ने टाइम्स हायर एजुकेशन द की, द मतलब टाइम हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में जगह बनाई है, जो दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों को वोटों के आधार पर शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की वार्षिक रैंकिंग में माना जाता है। तो देखते हैं पहले उसको कि क्या है आखिर। तो देखिए यहाँ पे आपका द का पूरा दिया गया है। पहले स्थान कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का। दूसरे पे कौन है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए। और ऐसे ही हम देख लेते हैं लास्ट में कौन से है, तो ये तो 2 है, और बाकी कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भारतीय रैंकिंग को देखते हैं। तो भारतीय रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन पे है,
तो देखिए 91 से 100 के बीच है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का। और दूसरे स्थान पे कौन है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। तो 4 भारतीयों की बात आया था, तो 4 भारतीयों का नाम इसमें दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडर का पदभार किसने संभाला है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल संजीव कुमार ने। एयर मार्शल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ जाएगी? सियोल। दक्षिण कोरिया की मुद्रा जाएगी दक्षिणी कोरियान यान। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जाएंगे मून जे इन। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। शशिकांत दास की किसके गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्ति हुई है? तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया की बात आई है, तो दक्षिण कोरिया फिर हम देखते हैं दक्षिण कोरिया कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका दक्षिण कोरिया, इसके ऊपर क्या है? उत्तरी कोरिया है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक 10 डिग्री चैनल बनता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से पूछे जाते हैं। ये आपका क्या है? ये देखिए पूरा हिस्सा किसका है? ये इंडिया का है, ये इंडिया। और यहाँ पे क्या है आपका? नेपाल। नेपाल के बाद ये पूरा हिस्सा चाइना का आता है। ऐसे देखिए चाइना का हिस्सा भी क्या होता है? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया से मिलता होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये शक्तिकांत दास वाली क्वेश्चन की बात आई थी, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के पद पे फिर से इनको क्या किया गया? नियुक्ति कर दिया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए। कल भी मैंने इस पर मेंशन किया था। तो देखिए आरबीआई के बारे में पॉइंट हम नोट करते हैं। पहले 25वें नंबर गवर्नर कौन है? 25वें नंबर कौन जाएंगे? शक्तिकांत दास। फिर हम देख रहे हैं यही शक्तिकांत दास। दूसरा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये भी पॉइंट आप नोट करिए। कुछ फैक्ट है उसको नोट करते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसएससी ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर पद के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला डाक पार्क कहाँ खोला गया? अब कुत्ते के लिए डाक पार्क खोला गया कहाँ पर? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। दिल्ली में कुत्तों के लिए एक अलग से डाक पार्क खोला गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात आई है दिल्ली की, तो पॉइंट नोट करते हैं। दिल्ली के सीएम हो जाएंगे कौन? अरविंद केजरीवाल। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट हम नोट करते हैं। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली हो जाएगी। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ के गवर्नर कौन जाएंगे? गवर्नर के हाथों में सारा काम होता है। तो गवर्नर हो जाएंगे अनिल बैजल। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम जन्मभूमि की किस नदी के जल से अभिषेक हुआ है? यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे कि राम जन्मभूमि जो अयोध्या में बनाई जा रही है, ठीक है, अयोध्या में जो बनाई जा रही है राम जन्मभूमि, यानी वहाँ पे क्या हुआ है? कहाँ की नदी, यानी किस नदी का जल से अभिषेक हुआ है मूर्तियों को? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल की नदी को जल से राम जन्मभूमि को राज्य से अभिषेक किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली की बात आई थी, तो दिल्ली देखिए कैपिटल ये है आपका फिगर में दिल्ली, हरियाणा के बगल में और पंजाब के जस्ट बगल में और उत्तर प्रदेश के बगल में दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। किसको मिला देश का सबसे बड़ा औद्योगिक गार्डन? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बारे में अभी पूरा मेंशन किया था पीछे। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड के राज्यपाल होंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी, जो कि कहाँ है? खटीमा के एक विधायक रह चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी जाएगी देहरादून, और शीतकालीन राजधानी कहाँ हो जाएगी? ग्रीष्मकालीन। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे किसका निधन अभी हाल ही में हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सुनाओ तत्सुबोई। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनाओ तत्सुबोई की अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो हिरोशिमा बम यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब? 1914 में। तब से लेकर 1945 यानी 1945 तक, दूसरी विश्व युद्ध तक ये क्या हुए थे? जीवित रहे थे। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। अब बात है उत्तराखंड का, फिगर देख सकते हैं उत्तराखंड कहाँ पे? ये रहा आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। यहाँ पे क्या है? ताल है, नैनीताल, बहुत सारे ताल हैं। ये पॉइंट आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या है? जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, इसमें बहुत सारे खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। तो इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिल सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाली पर्यटन स्थलों की जानकारी देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।